हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम है दीपक। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज के सेशन में हम लोग अपने न्याय दर्शन की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए न्याय दर्शन के अंतर्गत हम लोग आज हेत्वाभास को पढ़ेंगे। जैसे भारतीय दर्शन में 4 प्रमाणों को माना गया है। मीमांसा दर्शन दो प्रमाणों को मानते हैं। हेत्वाभास न्याय दर्शन और इंडियन लॉजिक एंड इंडियन तर्कशास्त्र का अंग है। भारतीय दर्शन में 4 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, और 2 अन्य प्रमाण जिसको मीमांसा मानते हैं, मीमांसा दर्शन मानते हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, जिसमें मोटा मोटी इसमें आपको 3 प्रमाणों को ही बेसिक रूपों से सभी ने स्वीकार किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आज हम लोग हेत्वाभास को पढ़ेंगे, जो हेत्वाभास भारतीय तर्कशास्त्र का अंग है, भारतीय न्याय दर्शन का अंग है। हेत्वाभास, हेत्वाभास मतलब जिसका आभास, हेतु का आभास हो। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम हैं। महर्षि गौतम का पूरा नाम मेघातिथि गौतम है। इनका अन्य नाम अक्षपाद है। इन्हीं के कारण इस दर्शन का अन्य नाम अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। संपूर्ण न्याय दर्शन का आधारभूत स्तंभ न्याय सूत्र को माना गया है। न्याय सूत्र की रचना भी महर्षि गौतम ने ही की है। न्याय दर्शन संपूर्ण न्याय दर्शन की एक धुरी है, जिस पे न्याय दर्शन अपनी कार्यान्वयन का संपादन करती है। न्याय दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो इंडियन लॉजिक अर्थात भारतीय तर्कशास्त्र का अंग है, जिसमें आज हम लोग हेत्वाभास को पढ़ेंगे। हेत्वाभास 2 शब्दों के योग से बना है। हेत्वाभास का अर्थ होता है आभास, जिसमें हेतु का आभास हो। साधारणतः हेत्वाभास को अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है। न्याय दर्शन अनुमान को यथार्थ ज्ञान साधन के रूप में, अनुमान को एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है। साधारण हेत्वाभास का अर्थ होता है आभास, अर्थात अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है। अर्थात अनुमान में हेतु का जो आभास होता है उसके दूषित प्रमाणों के दोष होता है, अर्थात अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है। हेत्वाभास भारतीय तर्कशास्त्र का अंग है। अतः हेत्वाभास अनुमान के वास्तविक दोष हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में, भारतीय तर्कशास्त्र में, न्याय दर्शन में हेत्वाभास के 5 भेद हैं। सभ्य विचार, व्युत्पत्ति 1 नंबर में आता है सभ्य विचार, 2 नंबर में आता है विरोध, 3 नंबर में सत्य प्रतिपक्ष, और 4 नंबर में आता है असिद्ध, 5 नंबर में बाधित। इन सभी भेदों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सभ्य विचार 1 नंबर में आता है सभ्य विचार हेत्वाभास। सभ्य विचार हेत्वाभास का अर्थ होता है मुझे एक बात को सिद्ध करना है। वो एक बात सिद्ध नहीं हो पाता है, परंतु निष्कर्ष बहुत निकल जाते हैं, निष्कर्ष बहुत उत्पन्न हो जाते हैं, निष्कर्ष अनेक उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे ही सभ्य विचार हेत्वाभास कहा जाता है। जिसमें महर्षि गौतम ने एक उदाहरण, वो एग्जाम्पल भी दिया है। राग, द्वेष और मोह
का उदाहरण दिया है। इसको हम लोग अन्य उदाहरणों के साथ भी पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए कि एक नंबर जो आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं। सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं। मोहन जनेऊ पहनता है, इसलिए मोहन ब्राह्मण है। जाहिर सी बात है कि सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं। मोहन जनेऊ पहनता है, इसलिए मोहन ब्राह्मण है। थर्ड एग्जाम्पल हम आपको लेके चलते हैं, सभी द्विपद बुद्धिमान होते हैं। हंस, जैसा कि आपने लोग हंस देखा होगा, हंस द्विपद होता है, दो पैर होता है, अतः हंस बुद्धिमान है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सभ्य विचार के तीन भेद होते हैं। एक नंबर में साधारण सभ्य विचार, दो नंबर में असाधारण सभ्य विचार, तीन नंबर में अनुपसंहारी सभ्य विचार। एक नंबर में हम लोग पढ़ते हैं जो सभ्य विचार के भेद हैं, उसके एक नंबर में क नंबर को पढ़ते हैं। साधारण सभ्य विचार हेतुआभास में हेतु अति व्याप्त होता है, जिसे साधारण सभ्य विचार कहा जाता है। जैसे सभी ज्ञात पदार्थ अग्नि युक्त है, पहाड़ ज्ञात पदार्थ है, इसलिए पहाड़ अग्नि युक्त है। ख नंबर असाधारण सभ्य विचार हेतुआभास में शब्द अव्याप्त होता है, इसे असाधारण सभ्य विचार कहा जाता है। शब्द नित्य हैं, शब्दत्व, क्योंकि यह सुनाई देता है। ग नंबर अनुपसंहारी सभ्य विचार हेतुआभास तब होता है जबकि हेतु का प्रत्यक्ष न भाव से होता है। अनुपसंहारी हेतुआभास तब होता है जब हेतु का प्रत्यक्ष न तो भाव में मिलता है और न अभाव में मिलता है। इसे अनुपसंहारी सभ्य विचार कहा जाता है। जैसे सभी पदार्थ अनित्य हैं क्योंकि वे ज्ञेय हैं। दूसरे नंबर पे हेतुआभास के दूसरे भेद को पढ़ते हैं, विरुद्ध हेतुआभास। विरुद्ध हेतुआभास उसे कहते हैं जब हेतु साध्य को सिद्ध न करके किसी विरोधी को प्रमाणित कर देता है, विरुद्ध हेतुआभास कहलाता है। जैसे एक नंबर में एग्जाम्पल कर देते हैं, हवा भरी है क्योंकि वह खाली है। यहाँ विरुद्ध हेतुआभास है, क्योंकि हवा भरी है तो यह खाली है, तो यह विरोध प्रतीत होता है। दूसरे नंबर पे जो उत्पन्न होते हैं वे नित्य होते हैं। शब्द उत्पन्न होते हैं अतः शब्द अनित्य हैं। यहाँ पे विरोध दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग उपमान के तीसरे प्रकार को पढ़ेंगे, सत्य प्रतिपक्ष हेतुआभास। सत्य प्रतिपक्ष हेतुआभास दो शब्दों के योग से बना है। सत्य जोड़ प्रतिपक्ष, जिस अनुमान के द्वारा एक हेतु के विरोधी के रूप में दूसरा उपस्थित रहता है, जिसके फलस्वरूप पहले हेतु का खंडन हो जाता है, उसे सत्य प्रतिपक्ष हेतुआभास कहा जाता है। इसमें भी हम लोग दो एग्जाम्पल को लेंगे। सभी अदृश्य पदार्थ नित्य होते हैं। शब्द अदृश्य हैं अतः शब्द नित्य होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं, जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। शब्द उत्पन्न होता है इसलिए शब्द अनित्य है। उसके बाद हम लोग हेतुआभास के चौथे प्रकार को पढ़ेंगे, असिद्ध हेतुआभास, जिसको साध्य सम भी कहा जाता है। असिद्ध हेतुआभास वह प्रमाण है जिसमें
हेतु का प्रयोग साध्य को सिद्ध करने के लिए होता है, परंतु अगर ऐसा साध्य हो कि हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए तो उस हेत्वाभास को असिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। जैसे छाया द्रव्य है क्योंकि वह गतिशील है। आकाश कमल है, सभी कमल सुगंधित होते हैं, इसलिए आकाश कमल सुगंधित है। हम लोग अब हेत्वाभास के 5वें टाइप को पढ़ेंगे, बाधित हेत्वाभास। किसी अनुमान के दोष को अन्य प्रमाण के द्वारा स्थापित किया जाए उसे बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। जैसे सभी द्रव्य ठंडे होते हैं, अग्नि द्रव्य है अतः अग्नि ठंडी होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।